सेना, ये सब लोग आप ही को ठोक रहे हैं तबीयत से। जिसको जहां जगह मिल रही है वो आपकी ऐसी तैसी कर रहा है, लेकिन आप तो रिएक्ट ही नहीं करना चाहते। सुप्रीम कोर्ट का जज नुपुर शर्मा ने कुछ कहा जो उनकी किताबों के हिसाब से एकदम सत्य था, उसमें कोई गड़बड़ नहीं। उसने सच बोला। सुप्रीम कोर्ट में वो हो कोई देश का कोना नहीं था जहां से उसके खिलाफ एफआईआर न हुई हो। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिन्हें कहां से आते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का जजेस अब ऑर्डर नहीं सुना रहे, वो कह रहा है तुम्हारी वजह से पूरे देश में दंगा हो रहा है। तो 47 में 11 लाख सनातनी मरे थे, देश बटा था तो नुपुर शर्मा की वजह से बटा था। तो उसे हेट मॉन्गर बना दिया। पार्टी ने जो किया मुझे समझ में आता है, समाज में कोई खड़ा हुआ उसके साथ में। लोग सार्वजनिक मंचों से नुपुर शर्मा का नाम लेने से डरते थे, यार कल कहीं हमारे साथ ना हो जाए। मरने से क्यों डरते हो? हमारी फिलॉसफी तो ये कहती है कि जो पैदा हुआ है उसका जाना निश्चित है। वो कब जाएगा, कैसे जाएगा, बस उसे इतने ही नहीं पता है। इसलिए मैं इस बात से कतई नहीं डरता कि कोई मार देगा। अगर मेरी मौत किसी की गोली से लिखी होगी तो दुनिया का कोई ब्लैक कैट नहीं बचा सकता। और मुझे यकीन है कि अभी जाने वाला नहीं, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से अपने देश भर में नहीं घूमना कि मुझे ये कोई शौक लग गया है कि मुझे दिन भर यही करना है। मैं आपके बीच में, आप जानते हैं मैं पैदा जहां हुआ हूं वहां आइडिया ऑफ पाकिस्तान पैदा हुआ था। मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसलिए मैं ये मेरा पूर्ण यकीन है कि मैं इस कार्य में नफे नुकसान से नहीं आया, सब छोड़ करके आया हूं एक ऐसी जिंदगी जो दिल्ली में स्थापित लोगों की होती है, वो सब छोड़ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं किया, ये मेरा पर्सनल फैसला है। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, कोई शक्ति मुझसे कर रही है और कुछ नहीं। मैं कोई नया विचार आपको नहीं दे रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि जिस चीज को आपने नहीं देखा उठा के देख लीजिए, बस इतना ही कर लीजिए। आपकी चाल बदल जाएगी, आपकी अदा बदल जाएगी, और जब आपकी अदा बदलेगी तो सरकार की अदा बदल जाएगी। आप उसे बदलने पे आपके हाथ में है, करिए, सरकार के हाथ में छोड़ दीजिए। मेरा दावा है, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, 5 लोकसभा इलेक्शन मैंने कवर किए, बहुत पास से कवर किए, इसलिए मेरा यकीन है कि जब भी आपको मौका मिले वोट देने का, मैं मोहल्ले गली की बात नहीं कर रहा, वहां अपने हिसाब से चुन लीजिएगा। 5 साल में एक बार, एक दिन के 24 घंटे, 24 घंटे का 1 घंटा और 1 घंटे का 1 मिनट। मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं मांगा आपसे, सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं कहता हूं, दिन भर लड़िए, अगड़ा पिछड़ा ये जाती खूब लड़िए, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब कम से कम इस देश के लिए वर चुन रहे हो तो यादव, ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण होके नहीं, सनातनी होके वोट देना। और पूछना अपने आप से कि वोट मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मेरी जाति का ब्राह्मण खड़ा है, मेरी जाति का ठाकुर खड़ा है, तो माफ करिएगा आपका वोट कीचड़ में चला गया। उन्होंने कोई मूवमेंट नहीं चलाया राम मंदिर के आजादी के लिए, आपने चलाया। उन्होंने उस वक्त की सरकार के ऊपर दबाव डाला, सरकार को घुटनों पे ला दिया, और सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट करके इस देश के सनातनी वो मंदिर जो शुद्ध रूप से साइंस पे बने हैं, जो आज के नहीं है, बरसों पुराने हैं, उन 42,000 मंदिरों के ऊपर कानून बन गया कि अब इनकी स्थिति वही रहेगी जो औरंगजेब और बाबर करके गए थे।
इधर काम नहीं, हमने इधर कर लिया, दिल्ली से यहां है, यहां से कहीं और चले गए, वहां से बस जाते जाते एक दिन समुद्र ही सामने नजर आएगा आपको, कोई पता नहीं। कुछ लोग कहेंगे यार कूद के निकल जाओ, ये पास में ऑस्ट्रेलिया इधर चले जाओ। ये भागने का सिलसिला बंद कीजिए, अपने पैर जमाइए, अपने पे विश्वास रखिए और खड़े हो जाइए। आप 14 में खड़े हुए थे एक डॉट के बराबर, एक डॉट के बराबर आप खड़े हुए थे, उससे पूरे देश में तहलका मच गया है। ये जो गर्दन काटी जा रही है, ये चौराहे चौराहे सर तन से जुदा का नारा लग रहा है, ये इसलिए नहीं लग रहा, इसका कोई रिलीजियस मतलब नहीं है। इस दौर में जब आपकी 20 राज्यों में सरकार, देश में मजबूत सरकार, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वो ये महसूस कराना चाहते हैं कि सत्ताएं बदलने से तुम हमें रोक नहीं सकते हो। इसलिए मैंने कहा कि 477 बेटे बेटियों की मुसलमानों द्वारा मॉब लिंचिंग में इस देश में हत्या हो चुकी है। उम्र, टाइम, थाना, वेपन, इसका रिकॉर्ड बनाया, लेकिन हम किसको बताएं, कोई सुनने के लिए तैयार है? वो जानते हैं कि पहली बार आपने अपने अंदर हिंदू होने का, सनातनी होने का ये जो हल्का सा भाव आया है, इनको इतना डराओ कि ये वापस वहीं लौट जाए, इसलिए गले काटे जा रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसने गलत बोला हो, लेकिन उनको मालूम है कि अगर एक पन्ना पढ़ लिया है तो दूसरे पन्ने पे तो और गजब लिखा हुआ है, वो ढक जाए। आप इंटेलेक्चुअली, आप एकेडमिकली, आप उस फिलॉसफी को जानने लगे। ये फिलॉसफी है क्या जिसपे ये रखा हुआ है 1400 साल पुराना, ऊंट के पेड़ पे खड़े होकर खजूर तोड़ने वाला, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता, ये है क्या? इसको आप हल्का सा जाने हैं, इससे वो डर गए हैं। तो उन्होंने एक नया टर्म कॉइन किया कि भारत में इंटॉलरेंस बढ़ गई है। फिर आपको बैकफुट पे किया, आपको अपोलोजिस्टिक किया, नहीं 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 यार देखो हमें ये नहीं बोलना है। एक डॉट बराबर चेतना से 1400 साल का खजूर का पेड़ उखड़ के बाहर आने वाला है, इससे डरे हुए हैं। इसलिए जितना आप एग्रेसिव होंगे, किसी के खिलाफ नहीं, किसी को मारने के लिए नहीं, अगर तुम गाली दोगे तो उतनी ही तीव्रता से, उतनी ही खूबसूरत अल्फाजों में हम भी गाली देना चाहते हैं। ये एहसास कराना है। तुम मार के चले जाओगे और हम गांधी को याद करेंगे, ये नहीं होगा। तुम मारोगे, क्योंकि हम कोई फ्री में नहीं, हम भी किसी माँ के बेटे हैं, हम भी किसी बाप की औलाद हैं, हमारी माँ ने भी हमको दूध पिलाया है। तुम मारोगे हमको और हम पिट ले तो हिंदू कितना टॉलरेंट है। वो आपकी इस बीमारी को इस तरह दिखा देंगे जैसे आपके अंदर कोई विचित्र चरित्र है कि क्या टॉलरेंट लोग हैं भाई, देखिए कितने सहनशील लोग हैं। ऐसा मूर्ख बनाया आप पिटिए रही हो, मार रहे हो, हम सहनशील है, मारो हमें मारो। 14 में आपने से एक डॉट होता है ना, सभ्यताओं के दौर में इतना ही बदला है, उतने में मुल्ला जी जो है आजकल पगला गए हैं। और ये डर कभी कभी कुछ चीजों के लिए हथियार उठाने, गाली देने, अपनी सभ्यता के से नीचे उतरने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ खड़े हो जाने बस है। आप देखिए कि कुत्ता भौं भौं करता ही रहता है, आप भागते हैं तो ज्यादा करता है, दौड़ाता है। आप खड़े हो जाएं तो वो समझ जाता है कि ये मुझसे बड़ा है, ये मुझसे ज्यादा भौंके होगा। खड़े रहें तो कूं कूं करके चला जाता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप भाग रहे हैं इसलिए वो दौड़ा रहे हैं। और कौन दौड़ा रहे? ताज्जुब है उनका, क्लासिक है उनका।